तो साथियों अभी हम बैठे हुए हैं, एक मिनट। तो साथियों अभी हम बैठे हुए हैं कबीर साहिब जी की यहाँ पर प्रकटिया स्थली पर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो महंत गोविंद दास जी शास्त्री जी है। आइए उनसे पूरे ही विस्तार हम जानेंगे आज कबीर साहिब जी के बारे में। स्वागत है जी हमारा। स्वागत है, धन्यवाद जो आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया जी। हम इस समय हैं, मेरा नाम है संत गोविंद दास शास्त्री जी, जो कबीर साहब की प्राकट स्थली के वर्तमान पीठाधीश्वर जी। आज हम लोग उस ऐतिहासिक जगह में हैं जहाँ पर 600 वर्ष पहले यहीं पर कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ था, और यहीं पर कमल के फूल पे जो लहरतारा तालाब है उसमें पाए गए थे। और यहाँ से लेकर उनको उनके जो माता पिता जो पालन करता माता पिता नीरू नीमा थे, उन्होंने जो आज वर्तमान नाम कबीर चौरा जो पुराने नाम है नरहरपुरा वहाँ ले गए थे। और ये हम जो देख रहे हैं मंदिर है, ये उसी समय का मंदिर है, आज से 600 वर्ष पुराना मंदिर है जो पूरे पत्थर से बना हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे विस्तारीकरण हो रहा है। आज भी आप देखे होंगे तो काम चल रहा है। तो लगातार प्रयासरत हैं कि इस जितना कबीर साहब का नाम है उतना इस जगह को उतने बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें तमाम भक्तों से, संतों से और सरकार से विशेषकर सहयोग मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में करीब 8 करोड़ का इसके डेवलपमेंट, पूरे विकास आश्रम के डेवलपमेंट के लिए किया है, जो कि तो कुछ हो जाएगा, लेकिन इसके और बेहतर करने के लिए और कुछ चाहिए, लेकिन उस दिशा में हम लोग लगे। और यह वही ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर कबीर पंथ का, कबीर का उदय हुआ, कबीर का विचार का उदय हुआ। कबीर साहब के आज भी वाणी इतनी प्रासंगिक है जो कि 600 वर्ष पहले जो कहे थे, आज भी उस बात को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। अच्छा, कबीर साहिब जी के जीवन से लेकर और मृत्यु तक का आप संक्षेप में एक परिचय दे दीजिए। कबीर साहब इस जो लहरतारा ताल में पाए गए थे और कमल के फूल में पाए थे, तो ये वही जगह है जहाँ हम लोग आज बैठे हैं। और यहीं पर से उनकी जो उस समय जो स्वामी अष्टानंद महाराज जी करके यहाँ रहते भी थे, उनकी समाधि भी मंदिर के जस्ट पीछे है, तो वो भी यहाँ रहते थे। तो और यही कारण है कि यहाँ उनके माता पिता जो नीरू नीमा पानी पीने के लिए रुके, क्योंकि आश्रम रहा था, स्वाभाविक है वहाँ का वातावरण एक मनोरम था, अच्छे था, इसलिए पानी पीने के लिए रुके और देखे कि कमल के फूल पे एक बालक है। उस बालक को लेकर गए कबीर चौरा, जहाँ पर उसकी कर्मस्थली के रूप में हम लोग कबीर चौरा को जानते हैं। हाँ, कबीर साहब का ज़्यादातर समय कबीर चौरा में बीता, लहरतारा में बहुत कम समय बीना, या कभी आते गए और यहाँ पर रहे। तो लेकिन ये है कि इस कबीर पंथ का ये मुख्य स्थल है, जो कबीर साहब का 3 मुख्य स्थली है, जो उनकी जन्म स्थली, फिर दूसरा कर्म स्थली, उसके बाद उसकी निर्माण स्थली जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज हम लोग वर्तमान में उसकी जन्म स्थली जहाँ प्राकट स्थली है वहाँ बैठे हैं, ये धरोहर है। और यहाँ से बात कबीर चौरा, जो कबीर साहब का वहाँ कई पुराने वस्तुएँ भी है ऐतिहासिक, उनकी एक समाधि वहाँ भी है कबीर चौरा में। और जहाँ बैठते थे, सत्संग करते थे, उस जगह का नाम बीजक मंदिर है, जो कबीर साहब का मूल ग्रंथ के रूप में हम लोग बीजक को मानते हैं। तो बीजक मंदिर है। कबीर साहब के कुछ पुराने वस्तु है जो यूज करते हुए थे, उनकी खड़ाऊ है, घड़ा है। और कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि कर बइहा बलापनी छाड़ विरानिया और जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। यदि आपके शक्ति है जब तक तब तक करते रहना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए उन कबीर साहब इतने महान संत हुए, उनके इतने बड़े शिष्य हुए, सारे राजे महाराजे शिष्य हुए, लेकिन उन्होंने जो उनके कर्म था उसको उन्होंने छोड़ा नहीं और कर्म करते रहे। और जो उनकी जो मूल काम था, जो उनके माता पिता से मिला हुआ काम था कपड़े बुनने का, तो उसी काम को किए। तो उन्होंने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता है, हर व्यक्ति का सोच छोटा होता है, तो उस काम को किए।
और उसी से लोगों को एक उदाहरण दिए कि हमको कर्म करते रहना चाहिए। हमारे गीता में भी कहा गया कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म के अनुसार ही हमको करते रहना चाहिए। और वहाँ पर जो घड़े हैं पानी पीने का यूज करते थे वो लकड़ी के घड़े हैं। तो अच्छा, कबीर साहब जी जो नीमा नीरू का किस प्रकार से संबंध है, क्योंकि वो बुकों में हमें आज तक पढ़ाया गया है। देखिए तमाम ये कहते हैं ना कि जो जितना जानता है उतना ही बताता है, और जो लोग नहीं जानते उसको लिखने के लिए मिला तो उन्होंने लिख दिया, वास्तविक अध्ययन नहीं किया गया। मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ कि अधिकतर आप देखेंगे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 3 घंटे के एग्ज़ाम में हमें आए चाहे मत आए, जितना कुछ भी हो हम लिख देते हैं। और काफ़ी जांचने वाला एग्जामिनर भी मैं देखा, या मैं कई लोग से पूछा तो इतने कम समय में वो खाली एक आध लाइन पढ़ा, वो अंदर क्या लिखा उनको कुछ पता भी नहीं है। तो बहुत ऐसा होता है। तो इसी प्रकार जिसको लिखने के लिए मिला तो तमाम उन्होंने लिखा, जो हाँ लिखना है भाई आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये करना है। उन्होंने जितना जाना, जितना समझ में आया, कहीं आज गूगल में कोई चीज़ शब्द का वर्ड खोलिए आप। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जीएसटी का गूगल में अर्थ खोजिए, इतनी प्रकार के एक समय अर्थ आया था कि जीएसटी का मतलब कम से कम 10,000 वर्ड से ज़्यादा उसका अर्थ निकाला गया। तो उसी प्रकार जो जितना जानता तो उतना बोला। वास्तविक तो हम बताएंगे ना, जो कबीर की जगह में रहे, कबीर के इतिहास को पढ़े, कबीर को जिए, कबीर को समझे, कबीर की जगह में रहे, क्योंकि हमारी उस तरह के रहता तो हम उस तरह के हमारे संत परंपरा में रहा। कोई संत ने नहीं कहा, उस समय के गुरु भाई उनके रविदास जी रहे, गुरु नानक साहब, दादू दरिया, तमाम संत हुए, गरीबदास जी हो, उन्होंने तो नहीं कहा कि कबीर साहब उनके विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। कबीर साहब प्रकट हुए, सब ने उन्होंने माना। उनके जो दोहे प्रचलित है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सतपुरुष, जलज माहे पौड़न किए 2 दिन के पीर। और आज वो तालाब भी देख रहे हैं, वो विधवा ब्राह्मणी का होता तो विधवा ब्राह्मणी के उसके खानदान आज। अच्छा, आज भी है वो तालाब? हाँ, आज भी है। ये पूरे आप देख रहे हैं बगल में जो है, आज इसका हम सुंदरीकरण करा, 17 एकड़ का तालाब है ये। तो पूरे नदी जो हुआ करता था, वाराणसी जो नाम है वाराणसी, गंगा जी को तो सभी हम लोग जानते ही हैं, काशी में गंगा जी है। गंगा जी के अलावा 2 नदी और है, वरुणा और अस्सी। उसी वरुणा और अस्सी को मिलकर वाराणसी नाम पड़ा है। उसको हम लोग नहीं जानते क्योंकि वाराणसी क्यों नाम पड़ा है। तो जो प्राचीन नाम है काशी, फिर मुगलों ने आया था, फिर बनारस, फिर वाराणसी पड़ा। तो ये अच्छा, पुराना जो प्राचीन नाम है वे तो वाराणसी है, क्योंकि 2 नदियों का यहाँ पे नहीं, जो सबसे प्राचीन नाम है वो काशी है। अच्छा, काशी है। तो फिर बाद में मुगल शासक हुआ तो बनारस की है। अच्छा। बनारस के बाद फिर एक चेंज हुआ तो वाराणसी हुआ। तो जो वाराणसी जो बना, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ का नाम रखने का एक कारण होता है। हम किसी का नाम ऐसे ही नहीं रख देते, जब उसका अर्थ मिलाते हैं, उसको किसी न कहीं से जोड़ते हैं। तो ये वाराणसी का जोड़ने का काम ये लहरतारा ताल करता था कालांतर में। लेकिन आज भी 17 एकड़ के करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसको हम सरकार से धीरे धीरे सुंदरीकरण कराने का मांग कर रहे हैं, और काफ़ी काम हुआ है, अभी और काम होना बाकी है। तो कबीर का और ये काम हो जाएगा तो बनारस में सबसे बेहतर एक जो काशी विश्वनाथ जी, सारनाथ, बेच्चू के बाद ही चौथा स्थान होगा, जो अपने भव्यता को लिए हुए होगा, एक ऐतिहासिकता को लिए होगा, एक पर्यावरण को लिए हुए होगा। क्योंकि आज तो हमारे जो जल के लिए है, हम कहते हैं ना कि तीसरी जो विश्व युद्ध होने वाले हैं, जो जल के लिए होने वाले थे, यहाँ तो जल संरक्षण की बात हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको भी कबीर साहब की जन्मस्थली बताते हैं। हाँ, एक और मंदिर बनाए हैं तो कबीर साहब का जन्मस्थली नहीं है, और जन्मस्थली के रूप में क्योंकि स्थान वही है। आप देखेंगे जैसे सारनाथ में है, लुम्बिनी में है, तमाम देशों के अलग अलग स्थान अलग लोगों ने बनाया, तो वो कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं। तो तमाम लोग हैं, हमारा कोई कुछ कह देता है, लेकिन अपने आप को प्रचार ये जो वास्तविक जगह रहा, इन्होंने यहाँ लोगों ने ध्यान नहीं दिया या इसका लोग विकास नहीं किया, तो ये पिछड़ा रहा। तो लोग एक नया मंदिर बन गया तो
लेकिन वास्तविक ये जो आज भी पुरातात्विक है सारा चीज़, इसको प्राचीन मंदिर के नाम से लोग जानते भी हैं, पुराना कबीर मठ के नाम से ही इसको पहचानते हैं। यहाँ हमने पूरे अगल बगल, ये तो 50 साल के इतिहास है इस मंदिर का। मैंने माता जी से जाना है कि वैसे तो जो किताबों में लिखा हुआ है कि उनका विवाह भी हुआ था, मगर माता जी बोल रही है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। देखिए, हम लोग विवाह होता तो उसके आज खानदान होता यहाँ, उसके खानदान इसके मठ परंपरा में होता तो विवाह कहीं नहीं हुआ। कबीर साहब एक सन्यासी थे, संत रूप में रहा। और लोग जो कहते हैं ना कि हम आज से पहले, आज हम कभी सोच सकते थे कि आज बैठे बैठे हम एक दूसरे को कहीं देख सकते थे? आज से 20 साल पहले हम छोटे बच्चे के रूप में बता सकते थे। गांव में एक टीवी हुआ करता था जिसमें जब रामायण या महाभारत चलता था तो सब लोग, पूरे गांव के लोग उस घर में जाकर टीवी देखा। कभी सोच सकते थे कि नहीं सबके हाथ में आज मोबाइल होगा, सब लोग हम बैठे बैठे एक जगह ही से दूसरे को देख पाएंगे या इस तरह का? तो कुछ नहीं था। तो उस समय भी तमाम रहा उस संतों का। आज जो चिकित्सा पद्धति है तो पुराने हमारे भारतीय संस्कृति के एक अलग परंपरा है। तमाम लोग उस समय सुश्रुत थे, तमाम लोग थे, तो सब लोग थे, ज्ञानी थे। लेकिन ये रहा कि लोग उस समय एक दूसरे से पहुंच दूर थे। सब लोग उतने, आज टेक्नोलॉजी के युग कह सकते हैं, एक दूसरे को हम जोड़ रहे हैं, नए नए शोध हो रहा है। तमाम लोग जितने ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा माइंड है उतने नए नए विचारें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बराबर में संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थल भी है। कुछ लोग इसे जन्म स्थल ही मानते हैं, कुछ लोग जो गोवर्धनपुर में है उसको मानते हैं। असलियत में असली जन्म स्थली कौन सी है, आपका क्या मानना है? अब जहाँ तक कुछ लोगों ने बताया, कुछ वाणियों में इसी मांडूर नगर का ही जिक्र है और कुछ लोग उसको है, तो मैं उस बहुत विवाद में नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि जो है वास्तविक यहाँ पर जो रविदास जी ने कहा जो शूद्र वर्ण के मांडूर नगर, तो यही मांडूर नगर लोग कहते हैं वहाँ कर्मस्थली रहा, वहाँ जाते थे तो वहाँ लोगों ने धीरे धीरे सारी चीज़ वही डेवलपमेंट हो गया। जी। आज बगल में कह सकते हैं एक नया मंदिर हो गया, वो भी कहते यही मूल स्थान है। तो हम बहुत उसमें नहीं लड़ते हैं कि भाई मूल स्थान नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता बनाए हैं, हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन जो वास्तविकता है उसे बताने का कोशिश करिए। यही हुआ ना कि भाई कबीर साहब, आज बगल में हमारे लोग ही वो चीज़ को खंडन करते हैं कि ये जगह है, तमाम चीज़ें, कोई किसी को अपने को बड़ा मानते हैं। तो अलग अलग है, जो कहा ना, कोई जिसकी जितना सोचा है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं या किसी का खंडन नहीं करते। हाँ, बनाए सारी चीज़ें हैं, लेकिन कबीर साहब सन्यासी के रूप में हैं। और कोई ये नहीं कि हम ये नहीं भी ना मानते हैं कि सन्यासी रहे तभी कबीर साहब इतना ज्ञानी रहे, या गृहस्थ होकर हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते, ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ भक्तिवादी का कवि सुनते हुए, हाँ, हम गृहस्थ होकर भी अपने आप को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारे मन में शुद्धता होनी चाहिए, सच्चिता होनी चाहिए, सारी चीज़, तभी हम एक अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो अब ये शादी हुए और नहीं हुआ, ये उसमें हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों को वास्तविकता बतानी चाहिए। अब जो किताबों में जिसका चल रहा है वो चल रहा है। कुछ लोग अभी आप देखे होंगे, एक रामपाल जी महाराज है, तो अपने आप को कबीर साहब का अवतार मान ले, तो बहुत लोग, कोई अपने को कबीर कोई कबीर को राम का इस युग का अवतार मानते। तो तमाम लोग हैं जो जितना सोचता है। हम कबीर को अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं, कोई उनको समाज सुधारक के रूप में मानते हैं, कोई उन्हें संत के रूप में मानते हैं, कोई उन्हें दार्शनिक के रूप में मानते हैं। तो सब जिसका जितना सोच है उतना कर सकते हैं। अच्छा, कबीर साहिब जी का और रामानंद जी का क्या संबंध है? असलियत में वे गुरु थे उनके? हाँ, कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। और कबीर साहब ने एक जगह भी कहा है कि भक्ति द्राविड़ बजे लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप नौखंड। और तमाम उस जगह भी है जो हम पुराने कहानियों में सुनते हैं, हमारे गुरु परंपरा में है। क्योंकि आज हमारे द्वारा नहीं, पुराने लिखे हुए पुराने साहित्यों में मिलते हैं हमारे गुरु परंपरा। हम राम और कृष्ण की कहानी कैसे जानते हैं? हमारी श्रुत परंपरा किताबें हैं, तमाम चीज़ें हम सुनते ही आ रहे हैं ना। वो अयोध्या है, वो
मथुरा है, लंका, तमाम चीज़ें हैं। तो आज भी वो कबीर जी का वो ऐतिहासिक जगह है, लहरतारा है, कबीर चौरा है, जहाँ शरीर छोड़े, मगहर है। आज मगहर जो संत कबीर, मगहर तो गोरखपुर में है हाँ, ना? गोरखपुर से एक अलग जिला ही है, जी। बस्ती जिला में पड़ता था, वहाँ से एक अलग जिला बना है, संत कबीर नगर जिला के नाम से जी। अलग जगह है, तो वहाँ मगहर पड़ते हैं। तो गोरखपुर चर्चित नाम है, और जी। इसलिए वो बताया जाता है कि गोरखपुर के बगल में है। अच्छा, वहाँ पे तो उनकी वे है जो मृत्यु हुई थी वहाँ पे? हाँ, उनकी? वहाँ कबीर साहब वहाँ शरीर छोड़े थे, और वहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। कबीर साहब जब अंतिम अवस्था हुए, और मगहर में ऐसा मान्यता था कि जैसे काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो जाता है, उसी प्रकार मगहर में मरने से गधा जन्म की प्राप्ति होती है। तो लास्ट में ये हुआ कि जो मगहर जगह था, श्रापित था, दूषित था, तो लोगों ने कहा कि वहाँ के जो राजा बहुत चिंतित रहते थे कि हमारी हर व्यक्ति अपने घर के बारे में चिंतित होते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ के जो बिजली खापटा राजा थे, मुसलमान शासक थे, तो वो चिंतित हुए, और उन्होंने एक होता है ना कि हम जब अपने घर में परेशान होते या दुखों का आपड़ा होता है, तो हम मंदिर में माथा टेकते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं, तमाम उसे मुल्लाओं से आशीर्वाद, तमाम चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार कबीर साहब के बारे में लोगों ने कहा कि आप कबीर को लाइए, कबीर को अपने इस स्थान में। तो उन्होंने फिर वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपने कबीर के पास आए और जाने के कहा कि भाई आप मेरे यहाँ द्वार में, मेरे राज्य में चलेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कुछ लोग तो कबीर साहब को हिंदू बताते थे, कुछ लोग मुसलमान बताते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं वो दोनों हैं, कबीर साहब ना हिंदू है ना मुसलमान, वो मानव मात्रा के हैं। और देखिए, क्योंकि संत जो होते हैं उसके कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती हैं। और देखिए, दो चीज़ें हैं, कर्म से रहा हिंदू रहा, लेकिन जो उनके माता पिता जो जहाँ पले पोसे वो मुसलमान थे, इसलिए कुछ लोग उसको मुसलमान मानते हैं। कबीर साहब लास्ट समय जहाँ गए, मगहर गए, तो मुसलमान शासकों का घर था, तो वही। क्योंकि जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा था, हिंदू ये दावा कर रहे थे कि हम हाँ, तो मैं बताता हुआ, हिंदू कहे कि कबीर हमारे हैं, और मुसलमान भी कहे कि कबीर हमारे, क्योंकि दोनों हिंदू के साथ रहे। और एक होता है ना कि मैं जिसके साथ ज़्यादा रहा, तो वो भी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि भाई मेरे ज़्यादा दोस्ती रही, मेरे साथ रहे, मैं इसके मित्र हूँ, मेरे एक होता है। अब आज ये नहीं कह सकते कि जिसे हम एक आज किसी बच्चे को गोद लेते हैं, तो बच्चे को गोद लेते हैं, तो जितने हम अब पैदा हुए बच्चे का अधिकार होता है, उतना गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार हो। और जो बच्चे हम कहीं समझ लीजिए मुसलमान का बच्चा रहा, और हम हिंदू धर्म में उस बच्चे का गोद ले लिए, या किसी आज कह सकते हैं जो हिंदू है, कुछ लोग ईसाई बन गए, तो कौन था हिंदू है मुसलमान, तो वो दोनों भी है और जो मानते हैं, और ये कह सकते हैं। तो कबीर साहब ना हिंदू माने ना मुसलमान माने, वो मानव मात्रा को माने, मानव के उद्धार के लिए किए, व्यक्ति के उद्धार के लिए किए, भजन करने के लिए कहा है, सत्य के मार्ग में चलने के लिए कहा है। बहुत दोहे भी लिखे गए हैं उन्होंने उनके। कहा, कबीर साहब ने कि एक जगह कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यदि आपके अंदर सत्यता है, सच्चाई है, तो परमात्मा आपके अंदर में वास करते हैं। यदि आप झूठे हैं तो आप कितना माला जप लो, कितनों कंडे फेर लो, कितना पूजा पाठ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। यदि आपके अंदर सत्यता है तो सारी चीज़ें अच्छा है। सत्य से एक बात, आप सत्य के राह पे चलना चालू कर दी, सारी चीज़ें सही हो जाएगा। भले थोड़ी कठिनाइयाँ आती है या दिक्कत आती है, तो वो चीज़ होती है। तो कबीर साहब ना हिंदू थे ना मुसलमान, और मानव मात्रा के थे। और जो आज फॉलोअर है उसको हम कह सकते हैं, पूजा की जो पद्धति है तो हिंदू धर्म के अनुसार पद्धति है। लोग हम जो मानने वाले हैं वो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। तो कबीर साहब वो मानव थे, और परमात्मा के रूप में हम मानते हैं, ना हिंदू के रूप में मानते हैं ना मुसलमान के रूप में। हम जो मानते हैं हम उसको परमात्मा के रूप में मानते हैं, हम उसके सर्वशक्ति के रूप में मानते हैं। हम एक होता है ना कि हम अपने माता पिता को हम क्या मानते हैं। जी। कोई अपने माता पिता को कुछ नहीं मानते, कुछ कहते हैं।
तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना मानते हैं। कोई कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप से हमारे लिए क्या किया, लेकिन माँ बाप की जो ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। जो उन्होंने, जो हमारे शरीर है, हम उनके बदौलत हैं। एक मेरा क्वेश्चन है, कबीर साहिब जी का जन्म 1398 में हुआ था जी, और 1455 में भी जो संवत होता है, ये हाँ। संवत क्या होता है? इसलिए इतना संवत बड़ा होता है, क्यों होता है ये? ये संबंध सन से पहले से चली आ रही, जिसे हम कहते हैं ना, हिंदू धर्म हमारे काफ़ी साल पुराने, जिसे संबंध हमारे जो भारतीय संस्कृति में संवत के अनुसार चलते हैं। जो आधुनिकता जो है चल रही, वो सन के अनुसार जो चल रही है हम अधिकतर, लेकिन हिंदू परंपरा जो गणना खगोल शास्त्री है, ये है वो हिंदू परंपरा संवत के अनुसार सारी चीज़ें हम निर्धारित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या सब हिंदू धर्म के संवत के ही अनुसार से ही वो गणना होती है। तो संवत और सन में 57 साल की अंतर है। ये क्यों है, यही मैं जानना चाहता हूँ। संवत में 57 साल का क्यों डिफरेंस है ऐसा? देखिए, एक ये कह सकते हैं, अब हमारे गुरुजी जी, हमारे गुरुजी कुछ चालू किए, वो पहले पैदा हुए, हम बाद में पैदा हुए। हम एक अपना आज से एक नया, ये जो सन है वो अंग्रेज़ों का देन है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है। तो संवत की परंपरा, लेकिन सन को हम लोग सब एक रूपता में स्वीकार कर ये सन तो अंग्रेजों का दिया हुआ। हाँ, सन अंग्रेज़ों का दिया हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो 57 साल वाला संवत संबद्ध है जी। तो संबद्ध के तो संबद्ध, क्योंकि विवाह वगैरह या कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो वो संवत के कैलेंडर के अनुसार देखा जाता है। संवत के कैलेंडर के हम हिंदू पंचांग के अनुसार ही देखते हैं। बस ये होता है, जो सन है वो सार्वभौमिक है, सबको सब देश में वो चलता है, इसलिए उसको एक होता है। जैसे इंग्लिश आज के डेट में जो भी कंप्यूटर है, तमाम चीज़ें इंग्लिश में है, इस इंग्लिश को हम सार्वभौमिक रूप में मानते हैं। हिंदी के बाद दूसरी इंग्लिश ही है जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी है। उसको एक स्वीकार किया गया है कि हाँ, ये चीज़ें मेन माना जाएगा, इसी के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। ये कि उसको कह सकते हैं, उसको स्वीकृति हम सब लोगों ने दिया कि हाँ, इसके अनुसार चलेंगे। ये होता है ना कि भाई कोई चीज़ें है, कोई मोबाइल खरीदता है, कोई मोबाइल कंपनी के खरीदता है, तो उसका लेकिन एक होता है कि हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कि एप्पल का मोबाइल अच्छा होता है। जी 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 जी। तो उसी प्रकार ये कह सकते हैं गाड़ी में कौन सी गाड़ी अच्छा होता है, रेंज रोवर, उसी प्रकार हम कह सकते हैं जो हम चलते हैं, जो वर्तमान में जो सन के अनुसार सब लोग कार्य करते हैं। एक रूपता सभी में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये है, और कबीर साहब एक परमात्मा के रूप में हैं। और हम वहाँ जब उनकी डेड बॉडी मृत्यु की अवस्था है, लोग कहते हैं कि काशी में मरने मात्र मुक्ति हो सकता है, तो कबीर साहब ने इसको नकारा। काशी में मरने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकता है यदि आप कर्म नहीं कर सकते। जी जी जी। उन्होंने कहा कि का काशी का मगहर उसर जूपै हृदय राम बस मोरा, और जो काशी तन तजे शरीर तो राम ही कौन नहीं हो रहा। यानी काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो सकता है, तो राम का कोई काम ही नहीं है। तो इस मिथ्या को उन्होंने इसलिए कर्म प्रधान बताया है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल की प्राप्ति होंगे। और इसलिए कबीर साहब ने मगहर जाकर अपने शरीर छोड़ा, उन्हें करके दिखाया, कह के नहीं बताया। जी जी। उन्होंने, और मगहर में जो मरने से लोग गधा जन्म की भ्रांतियाँ था, उसको तोड़ने के लिए कहा। उन्होंने मगहर में गए और मगहर में शरीर छोड़े। जब शरीर छोड़े तो वही शरीर छोड़ने के बाद लोगों ने, हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष दोनों आपसी डेड बॉडी के लिए लड़ाई होने लगा। तो वहाँ भी एक आकाशवाणी हुआ कि तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम करना, सुन के या बानी अचरज मानी देख निशानी सिर में। अरे जिसके लिए लड़ने जा रहे हैं उसको देखो तो है कि नहीं जी। तो वहाँ देखते हैं तो कुछ गार्डन है, कुछ फूल रहते हैं, वही फूल से वहाँ मंदिर और मस्जिद बनाते हैं। वहीं से कुछ फूल लाकर यहाँ बनारस में कबीर चौरा में मंदिर, यहाँ भी एक समाधि स्थल है। तो ये कबीर साहब को बहुत सरल में संक्षिप्त में थोड़ी सी इतिहास है। तो कबीर साहिब के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ जान करके बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत ज्ञान आपको कबीर साहब के बारे में प्राप्त हुआ होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि कबीर साहिब की 2 जगह जन्म स्थली है, एक्चुअल में प्रकटीय स्थली पर हम बैठे हुए हैं और वहीं से हमने आपको लाइव जो है उनके बारे में जान करके बताया है।
एक बार मैंने जो है जहाँ पर मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी, जहाँ पर उनकी चरण पादुका रखी हुई थी कबीर साहब की, वे मैंने आपको स्थान दिखाया था अभी। बाकी अब जो मंदिर ये बना हुआ है वे हम स्थान आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।